ये कहानी है भागलपुर के एक छोटे से गांव रघवो की। इस गांव में कुल 175 लोग रहते थे, जो कि बड़ी ही खुशहाली के साथ रहते थे। लेकिन किसे पता था कि इस गांव की खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है, जिससे कि रातों रात पूरा गांव उजड़ जाएगा। ये बात है 23 सितंबर 1993 की। आखिर क्या हुआ था उस रात, जिससे एक हंसता खेलता गांव एकदम वीरान हो गया और आज तक बस नहीं पाया। अगर आप भी यह राज जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, क्या हुआ होगा 23 सितंबर की उस रात को, जो एकदम से एक हंसता खेलता गांव एक वीरान गांव में बदल गया। तो दोस्तों, यह राज जानने के लिए चलते हैं थोड़े समय पहले, यानी 18 सितंबर को। गांव में सब बड़े ही प्यार से रहते थे और उन सब में एक लड़की थी जो कि सबसे प्यारी और सुंदर थी। उस लड़की का नाम था मोहिनी। अपने नाम की तरह वो भी काफ़ी मनमोहक थी, जिसे देखते ही प्यार हो जाए। गांव के सभी लड़के उसके पीछे पागल थे, लेकिन वो सिर्फ एक लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के का नाम था रमेश। रमेश के माता पिता नहीं थे और वो अपने दादा दादी के साथ रहा करता था। रमेश भी मोहिनी से उतना ही प्यार करता था जितना कि मोहिनी उससे। लेकिन ये क्या, रमेश को काम के सिलसिले में 5 दिन के लिए शहर जाना पड़ा। मोहिनी रमेश को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए रमेश का शहर जाना बहुत ज़रूरी था, तो रमेश शहर के लिए रवाना हुआ। लेकिन वह जाने से पहले मोहिनी से वादा करके गया था कि वह 5 दिन में जरूर लौटेगा और दादा दादी के बाद सबसे पहले वो उससे मिलने आएगा। दादा दादी के साथ मोहिनी भी स्टेशन तक रमेश के साथ ही गई थी। लेकिन रमेश को क्या पता था कि वो मोहिनी और अपने दादा दादी से आखिरी बार मिल रहा है। रमेश की ट्रेन शहर के लिए निकल चुकी थी और मोहिनी भी अपने घर की ओर जा रही थी। गांव में 4 दोस्त भी रहते थे जो कि मोहिनी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन रमेश के डर से कभी उसको कुछ कहते नहीं थे। रमेश के जाने की खबर उनको भी मिल गई थी। वो भी चल दिए मोहिनी के पीछे पीछे। स्टेशन गांव से थोड़ा दूर था। मोहिनी को आते आते अंधेरा हो चुका था। वो चारों काफी देर से मोहिनी के घर के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मोहिनी अनाथ थी और अपने घर में अकेले ही रहती थी। वो अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो एक वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर उन 4 लड़कों में से एक पर पड़ी। वो भागते हुए अपने घर जा रही थी और वो चारों उसके पीछे पीछे। रात बहुत हो चुकी थी, पूरा गांव सुनसान था। वो भागते हुए अपने घर पर पहुंची और इससे पहले कि वो सभी दरवाजे बंद करती, वो चारों लड़के उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उसने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो और मेरा पीछा इतनी देर से क्यों कर रहे हो। और उन लड़कों ने कुछ भी नहीं कहा और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मोहिनी उनके इरादे समझ गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। मोहिनी ने कैसे भी करके अपने आप को छुड़ाया और पूरे घर को आग लगा दिया। घर के साथ साथ मोहिनी और वो 4 लड़के भी वहीं जलकर राख हो गए। उन चारों की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन मोहिनी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। मिलती भी कैसे, रमेश का वादा जो पूरा नहीं हुआ था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि एक बार रमेश से मिले। उसके घर के साथ एक बरगद का पेड़ था, जिसकी देखभाल वो बचपन से करती थी। उसकी आत्मा ने पेड़ को अपना घर बना लिया। अगले दिन मोहिनी और उसके घर के जलने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लेकिन गांव वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे, और दूसरी तरफ वो 4 लड़के भी गायब थे। रमेश के दादा लक्कड़ हारे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मोहिनी तो रही नहीं, तो क्यों ना उस बरगद के पेड़ को भी काट लिया जाए और उसकी लकड़ी को बेच दिया जाए। शाम का वक्त था और वो चल पड़े अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उस पेड़ की तरफ। जैसे ही वह उस पेड़ को काटने लगे तो उस पेड़ में से खून निकलने लगा। ये सब देखकर वो डर गए
और घर की तरफ भागे। मोहिनी भी उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच गई। और उस रात जब दादी माँ सो गई थी तो मोहिनी ने दादाजी पर हमला कर दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसने दादी माँ को कुछ नहीं किया, पर दादी माँ ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था, तो उनको दिल का दौरा पड़ा और वह मर गई। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चला तो वो सब हैरान रह गए कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे आखिर है कौन। मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। ना जाने कितने लोग जो उस पेड़ के आसपास उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से गए अपनी जान गंवा बैठे। आखिर में गांव में जो लोग बचे थे उन्होंने पंचायत बिठाई। गांव वालों के हिसाब से गांव में एक साया मंडरा रहा था जो कि किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। गांव के मुखिया ने यह निर्णय लिया कि ये गांव छोड़कर उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए और अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। उन सब ने देरी ना करते हुए उसी दिन रात में गांव से निकलने का निर्णय लिया और वह दिन था जिस दिन रमेश गांव वापस आने वाला था। 23 सितंबर का वो दिन। रमेश के आते आते शाम हो चुकी थी और अंधेरा हो चुका था। वह अपने घर गया तो वहां उसको कोई भी नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद दादा और दादी किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे। मैं तब तक मोहिनी से मिलकर आता हूँ, वह खुश हो जाएगी। वो जैसे ही वहां पहुंचा तो हैरान रह गया क्योंकि मोहिनी का घर तो राख में बदल चुका था। वहां से गुजरते हुए किसी से पूछा तो उसने बताया कि वह तो मर चुकी है। वह बहुत थक गया था। पास ही में एक नल था। उसने उसे पानी पीने के लिए चलाया तो वह हैरान रह गया। ये क्या था? पानी की जगह उस नल में से खून बह रहा था। वह ये सब देखकर काफी हैरान रह गया और डर गया। गांव में उन दिनों जो कुछ भी हो रहा था वह उन सब बातों से बेखबर था। तभी उसकी नजर उस पानी के कटोरे पर पड़ी जिसमें पानी की जगह खून इकट्ठा हो गया था। उसमें उसे अपनी मोहिनी का चेहरा नजर आने लगा। पहले तो उसको लगा कि थके हुए होने के कारण ऐसा हो रहा है। फिर ध्यान से देखा तो उसको एहसास हुआ कि ये सब तो सच है। उसने पास जाकर देखा तो मोहिनी रो रही थी। उसने डर के मारे उस कटोरे को फेंक दिया और मोहिनी उसके सामने प्रकट हो गई। उसने सारी कहानी रमेश को बताई। ये सब सुनकर रमेश दंग रह गया। लेकिन रमेश का वादा जैसे ही पूरा हुआ, मोहिनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से चली गई। लेकिन गांव वालों के मन में ये दहशत अभी भी भरी हुई थी। रमेश ने बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। गांव वाले अपना सामान बांधकर गांव से निकलने के लिए तैयार थे तो रमेश ने भी वहां से जाने का फैसला कर लिया और वो गांव एकदम से वीरान हो गया। कहा जाता है उन गांव वालों के वहां से चले जाने के बाद अदृश्य शक्तियों ने उस गांव को अपना बसेरा बना लिया और उस दिन के बाद वहां जो भी गया वापस कभी नहीं आया। आसपास के गांव के लोगों को भी उस गांव से अजीब अजीब आवाजें आती थी। उस रात उस गांव को किसी की ऐसी नजर लगी कि वो हंसता खेलता गांव रातों रात वीरान हो गया और आज तक बस नहीं पाया। अगर आप भी ऐसी ही कुछ और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।